नमस्कार। चलिए आज चलते हैं वक्त में पीछे एक ऐसी खोई हुई दुनिया की कहानी को समझने जिसके राज हजारों सालों तक मिट्टी में दबे हुए थे। ये एक तरह से एक पुरातात्विक ब्रीफिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं, यही वो सवाल है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के महान रहस्य की ओर ले जाता है। ये एक ऐसी कहानी है ना, जिसमें खोज भी है, तबाही भी, और एक ऐसी निरंतरता है जो हैरान कर देती है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी इतिहासकार ने नहीं, बल्कि फौज से भागे एक सिपाही ने की थी। उसे क्या पता था कि उसने अनजाने में ही एक पूरी की पूरी सभ्यता के खंडहर खोज निकाले हैं। जरा विडंबना देखिए, हम इस महान इतिहास को ठीक से जानने से पहले ही इसे लगभग खो चुके थे। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 1856 में रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन प्राचीन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया गया। सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का कितना बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ये तो 1920 के दशक में जाकर सर जॉन मार्शल की टीम को एहसास हुआ कि उनके हाथ क्या लगा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन खुदाइयों से आखिर सामने क्या आया। सामने आई एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से आप कह सकते हैं मीलों आगे थी, अविश्वसनीय रूप से उन्नत। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 50 लाख से ज्यादा की आबादी, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले शहर। ये कोई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थी, ये एक कांस्य युग का महानगर था। मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें थीं, एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने घर थे, और हर घर में सोचिए अपना कुआं और बाथरूम था। लेकिन जो चीज सबसे क्रांतिकारी थी, वो थी उनकी स्वच्छता प्रणाली। ये स्लाइड उनकी दूरदर्शिता को ना बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, मोहनजोदाड़ो की परिकल्पित ढकी हुई ड्रेनेज व्यवस्था जो हर घर से जुड़ी थी, और अब इसकी तुलना दाईं तरफ 19वीं सदी के लंदन से कीजिए, जहां खुली नालियां एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ संकट थी। हजारों साल का फर्क, लेकिन प्लानिंग में जमीन आसमान का अंतर। ये सच में अविश्वसनीय है। शहरों के अलावा पुरातत्वविदों को हजारों छोटी छोटी कलाकृतियां मिली। ये हमें उनकी संस्कृति और उनके विश्वासों के बारे में सुराग तो देती हैं, लेकिन साथ ही कई गहरे रहस्य भी छोड़ जाती हैं। इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो उनकी लिपि में बंद है। 400 से ज्यादा अलग अलग तरह के चिन्ह मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है। ये उनके नाम थे, कोई व्यापार का हिसाब किताब था, या फिर देवताओं की प्रार्थनाएं। फिलहाल तो ये राज उन्हीं के साथ दफन है। और इन हजारों मोहरों में जो सबसे आम चिन्ह है, वो किसी शेर या हाथी का नहीं, बल्कि इस रहस्यमयी यूनिकॉर्न का है। अब ये क्या था? कोई पौराणिक जीव, कोई धार्मिक प्रतीक, या फिर किसी ताकतवर व्यापारिक घराने का निशान? इसका असली मतलब क्या था, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली ही है। और फिर है ये प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल। ये छोटी सी कांसे की मूर्ति उनकी धातु कला में महारत को दिखाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसके पोज को देखिए, कितना आत्मविश्वास है। कई पुरातत्वविद मानते हैं कि ये उस समाज में महिलाओं के ऊंचे दर्जे और कला के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रतीक है। तो हमारे पास एक बहुत ही उन्नत, संगठित और काफी हद तक शांतिपूर्ण सभ्यता है। लेकिन फिर साल 1900 ईसा पूर्व के आसपास सब कुछ बिखरने लगता है, और यहीं से उठता है वो सबसे परेशान करने वाला सवाल, आखिर इस फलती फूलती सभ्यता के लाखों लोगों का हुआ क्या? ये एक बहुत ही भयानक खोज थी। गलियों में, सीढ़ियों पर इंसानी कंकाल यहां वहां बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो मौत इतनी अचानक आई हो कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सवाल था, ऐसा क्यों हुआ? दशकों तक, जी हां, दशकों तक इसका जवाब एक ही थ्योरी में खोजा गया, आर्य आक्रमण। 1944 में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद का हवाला देते हुए ये कहा कि मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों ने इन शहरों को तबाह कर दिया, और ये थ्योरी सालों तक इतिहास की किताबों पर छाई रही। लेकिन आधुनिक विज्ञान, खास तौर पर जेनेटिक्स ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन कंकाल ने इस पुरानी थियरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। राखी गढ़ी में मिले एक 4,500 साल पुराने कंकाल के डीएनए ने सब कुछ बदल दिया, और नतीजा 0%। उस निवासी में स्टेपी के मैदानों यानी तथाकथित आर्यों का कोई डीएनए नहीं था। इस एक खोज ने आक्रमण की थियरी को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। तो अगर आक्रमण नहीं हुआ तो फिर असली अपराधी कौन था? सारे सबूत एक खोई हुई शक्तिशाली नदी की ओर इशारा करते हैं।
असल में इस सभ्यता के ज्यादातर शहर सिंधु नदी पर नहीं बल्कि एक और विशाल नदी सरस्वती के किनारे बसे थे। और यहीं पर आज के वैज्ञानिक एकमत हैं। ये कोई हत्या नहीं थी, ये जलवायु परिवर्तन से हुई एक धीमी दर्दनाक मौत थी। लगभग 4000 साल पहले बड़े भूकंपों ने नदियों का रास्ता बदल दिया और विशाल सरस्वती नदी, जिसके किनारे हजारों बस्तियां थीं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। ये एक धीमी तबाही थी जिसने लोगों को अपने शानदार शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण खोज सामने आती है, वो ये कि लोग गायब नहीं हुए, उनकी संस्कृति ने बस अपना रूप बदल लिया और वो आज भी हमारे बीच जीवित हैं। राखीगढ़ी के कंकाल का डीएनए आज के उत्तर और दक्षिण भारतीयों दोनों के डीएनए से सीधे सीधे मेल खाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिंधु घाटी के लोग कहीं गए नहीं, वो आज भारत में रहने वाले हम में से कई लोगों के सीधे पूर्वज हैं। हम ही हड़प्पा हैं और उनकी विरासत वो तो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। नमस्ते करने का तरीका, मांग में सिंदूर भरना, पीपल के पेड़ की पूजा और शतरंज जैसा खेल, इन सभी की जड़ें सिंधु घाटी से जुड़ी हैं। ये वो परंपराएं हैं जो 5000 सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं। तो अंत में सार यही है, शहर जरूर वीरान हो गए लेकिन लोग नहीं। हड़प्पा की ईंटें भले ही मिट्टी में मिल गईं, लेकिन उनकी संस्कृति और उनकी विरासत आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। इतिहास हमें एक तरह से चेतावनी दे रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि बिगड़ते पर्यावरण की वजह से खत्म हुई थी। और आज हम भी कहीं ना कहीं उसी मोड़ पर खड़े हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।